ओम न ओम श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः नवग्रह देवताय नमः ओम दुर्गा माँ दुर्गाय नमः ओम श्री लड्डू गोपाल देवताय नमः ओम शिव गौरीभ्यां नमः ओम शिव गौरीभ्यां नमः पार्वती माता नमः ओम गौरी मैया नमः दुर्गाय नमः ओम बृहस्पति वागनाधिपति 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 ओम श्री हनुमते नमः विष्णु शिव्याम शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम रामित रामित रमे मनोहर क्षेत्र राम आई विभीषण पुन सिर नायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नयशीला सब मिल जाहो विभीषण साथा सारे तिलक कहो रघुनाथा पिता वचन मैं नगर न आवो आप सरिस कपि अनुज पठावो। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव अंगद और नल नील और जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोगों के मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचन को कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना की नहीं जाए तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक को सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुत की। जोरी पान सब हे सिर नाये सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोले कपिलेन है कहे प्रिय वचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुबीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि ये सुखी कहे बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राजुत हो पुर जस तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंध अपार पार प्रयास बिन नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है। विभीषण ने राज पाया और इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य और नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे सभी शुभ कृत्य को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाई कपिपुन बार बार सिर नामहि गाई सकल पद कान। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोले लियो हनुमाना लंका जाओ कहो भगवाना समाचार जान की सुनावो साहस कुशल ले तुम चली आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तबे हनुमंत नगर महु आए सुनि निश्चर निशाचर धाये बहु प्रकार तिन पूजा केने जनक सुता दिखाई पुण्य दीने। तब हनुमान जी ने नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनको सत्कार के लिए दौड़े और उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही तेज प्रणाम कपि कीन्हा रघुपति दूत जानकी चीन्हा कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा है तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कुशलाधीसा मातु समर जी त्यों दस सीसा अभी चले राज विभीषण पायो सुनि कवि बचन हर से और छायो। हनुमान जी ने कहा है माता कौशल पर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कहे पुनि पुनि रमा का देव तहि तो हिलोते लोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात मैं पायो अखिल जग राजु आज न संशयम रणजीत श्री पुदल बंद जुत पश्यामि राम रामम नमाम्यहम्।
श्री जानकी जी ने के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहते कि हनुमान जी, मैं तुझे क्या दूं, इस माणिक के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण से शत्रु सेना को जीतकर भाई से निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमान, सानुकूल कौशल पते रहो समेत अनंत। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान जी, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशल पर प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इस नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी को कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानु कुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मानस सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतहि लय आवो। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हे पवन पुत्र, हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निश्चर ले विनीता। बेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबके सब राक्षसी नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिव का रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमेरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम से रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। लेखन भाल कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाय। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। लीच वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखो कभी जननी की नाई, बियस कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गुसाई श्री रामचंद्र जी हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भाल कपि हर्षे, नव दे सुनन समन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चहु अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछक दुर्वाद। सुनत जातु धानी, सब लागे करे विसार। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विसार करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचन को सुनने से चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग लेकर आग तैयार करो। सुने लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत न ओ। श्री सीता जी के विरह विवेक धर्म और नीति से सने हुए बाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे प्रभु से कुछ कह भी नहीं सकते थे। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री रामचंद्र का रुख देखकर श्री लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्होंने भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच कर्म मम और माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसान सब के गति जाना, मोह कहो हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो है अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए।
श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेर प्रभु मैथिली जय क्यो लेस महेश मंडित चरण रति अति निर्मली पद बिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहु न लखे नव सिर सुते उन्हें देखई खरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, और कौशलपति के जय बोलकर जल के जिले चंद्र के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। पृथ्वी पर सीता जी की छाया मूर्ति और उनके लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के उन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरे रूप पावक पान गए श्री सत्य सुति जग विदित जो जब क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पे आनि सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भले नौ नील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी के वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित हो रही है। बरसई सुमन हरसि सुरे बाजई गगन निशान गावई किन्नर सुर बधो नाचे चढ़े विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में टंके बजने लगे, किन्नर बजाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख भालु कवि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र की अपरमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातल चलो चरण सिर नाई आए देव सदा स्वार्थी वचन कहो जनो परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कहकर मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया देव कीन देवन पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया देव कीन देवन पर दाया। विश्वरोहरत यह खल कामी निज अले गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयाल रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम स्वरूप ब्रह्मा अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अज अनग अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप स्वरूप ब्रह्मा अविनाशी नित्य रस स्वभाव से ही उदासीन सत्व मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमट सो कर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन देख दुख पायो नान तन धरी तुम नसायो। अपने ही मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह बामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही काम लोभ मन रते अति कोही। अदब शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दूसरे मलिन हृदय देवताओं का नित्य सत्व काम लोभ और मद के कारण परायण अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अनुभव के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया है, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारे भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाई शरण अनसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्राण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपके चरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तह कर जोर अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करते बहोर। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी ने स्तुत करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ बेबो। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनेन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोध भयम। अवतार उदार अपार गुणम महिभार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक
मना देह सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम बिरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल बंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम चविदाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण अकाज परम मन संभव दारुण दोष हरम सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप वरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मन मार सुधा ममता समनम अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद वेदांति न दंत कथा रवि आत्म भिन्नम भिन्न जथा कृत कृत विभो सब बानर ए निर्खंत तवानन सादर ए दिख जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल गंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित सम्भ उमा नभ नायक दे वरदान विदम चरणाम्बुजम प्रेम सदा सुबधम विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अधिगार शोभा सिंध विलोकते लोचन नहीं अघार कुल श्यामल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजनि जमनम गुरु सहारि वन्नो रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोके उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगे कंचन बरन विराज सुवेशा कान कुंडल कुंजर के सहार बज्यो तो जावे राजे काने मोजने साजे शंकर सुन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अच्छा तो राम गज कर वे को आठुर प्रवचन सुन वे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सोच रूप दर से दिखावा बिकट रूप से लंक जलावा भीम रूप दर सो सुमारे रामचंद्र के काज समारे लाए जीवन लखन दियाए से रघुवीर हर सुल्लाए रघुवर कीन मोट बढ़ाई तुम अमरी बते संभाई साधवन तो जिसका में अस कसी पट करने लगा मैं सनकादिक पर मारने में निशान रसल सहित ऐसा जम कुए डिपल जहाँ थे कोविड कैसे के कहाँ थे डोमकाज में कीना राम मिला राजपति ना तुम वंदे विसनमाना लंकेश्वर वैश्व दुख साधु जो ब्रह्मांड ललिता में जुहानु प्रमंडिका में लुकमाई जल लंका चलनाई लोगों का जगत के सुगन का राम देव तुम्हारे हो लंका में सारे सतुलाई तुम सुनना तो बच्चा का बुरे ना बल्ले सुनो पे तुनो का पे बहुत साल करनी है मां भी जान सुना में आसे रोकर से फिरा जब पते हम बीरा संकट में सुना में मन का चिंता जला में सपना तब सिर राजा के कासल साजा और मत जो कलावे सोया विजन फुलपावे चार्जो पता तुम्हारा हर प्रसिद्ध जगत यारा सत्संग का तुम खुआरे असुर कन्ना नाम दुलारे आज से तेरा उनके दाता असपति जानकी माता नाम सन तोने पास सदा हो रखबर की आशा तोने वजन नाम को पावे जनन कर विश्राम में अंतकाल लगुर पर जाए जहां जन्म मरवत कही और तो चित्तन धरई अनवत से सर्व सुख करे संकट में से मेरा जो सुमरे हनुमत में विराजे जय हनुमान को सही कृपा करना गुरुदेव विनाई जो सुतवर पर कोई छुटे मनवास कोई जय पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साख गौरीसा तुलसीदास लाई से राखी जना मंडल मोहन संगठन मंगल मत रूप रावण लखन सहित ऐसे वसो सुरभो।